हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स हमारे साथ यहाँ बीजेपी के नेता हैं। नमस्कार सर आपको मेरा। निरंजन पोद्दार हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पोद्दार सर नमस्कार आपको मेरा। आलोक वत्स जी अब तक भी मेरे साथ हैं। पोद्दार जी अगर हम बात करें थर्ड फेज पोलिंग की, पोलिंग टर्नआउट का हमने जिक्र किया। फर्स्ट फेज में कितना पोलिंग टर्नआउट था, सेकंड में कितना था। अब चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, कई कई दिग्गजों की किस्मत आज जो है दांव पर है। साथ ही साथ मौसम बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा और साथ ही साथ सियासी तपिश के बीच आज जो अहम सीट्स हैं उस पर आपका पहला पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि देखिए पश्चाताप है लोगों में और इस बार तो निश्चित तौर पर चाहे व्यापारियों का तबका हो, गरीबों का तबका हो, सब हमको वोट देने जा रहे हैं, गलती नहीं दोहराएंगे अपनी। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का, बड़ा बयान। देखिए, निश्चित रूप से जो मतदान का दिन होता है वो हमारे मत का अधिकार ही नहीं होता है, देश के प्रति हमारा दायित्व भी होता है। क्योंकि जब तक आपका मतदान तक नहीं जाएगा और बटन नहीं दबाएगा तभी वो, आप ये समझ लीजिए, जब बटन दबाने पर ही वो बहुमूल्य वोट माना जाएगा। और अगर वो बूथ तक नहीं गया और बटन नहीं दबाया तो उस वोट का कोई मूल्य नहीं है, वो वोट जीरो है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा निकलिए और अपने वोट का अधिकार और दायित्व दोनों का निर्वहन करें। अन्यथा आपको किसी भी नेता पे, किसी भी सांसद पे, किसी भी मंत्री पे, किसी भी सरकार पे कोई भी छींटाकशी या किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करने का कोई अधिकार रह नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी कोई उसके अंदर भूमिका नहीं मानी जाएगी। इसलिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह ट्वीट करके कहा है कि मतदान का विश्व रिकॉर्ड आपको बनाना है, तो उस तरीके से आप निकलिए और अभूतपूर्व मतदान। बिल्कुल निरंजन जी, जो कांटे की टक्कर है वो तो हम देख ही रहे हैं। तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं, हर किसी की साख दांव पर है। पर चूंकि आज पश्चिम बंगाल का जिक्र करना हम भूलेंगे नहीं, उन्हीं की तस्वीरों के साथ में आपके पास आऊंगी। इन तस्वीरों पर आप क्या कहिएगा? हर बार की तरह इस बार भी वही हिंसा, वही छिटपुट घटनाएं, वही शिकायतें। जितनी भी कोशिश की जाए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, पश्चिम बंगाल ऐसे किसी भी किस्से से अछूता नहीं रह पाता है, दौर चाहे जो भी हो, मौका चाहे जो भी हो। निश्चित रूप से देखिए निधि जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर 33 साल के जो कम्युनिस्ट शासन था वहां पे, और उसके अंदर जिस तरीके से राजनीतिक और वहां पे राजनीतिक और जातीय हिंसा जिस तरीके से उन्होंने एक निर्माण कर दिया था, और पश्चिम बंगाल का जो कैडर शासन के नाम से जिस चीज को बुलाया जाता था और उसके लिए लड़ाई लड़ी थी ममता बनर्जी ने, मां मानुष और माटी का नाम लेकर के। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, चाहे नंदीग्राम की घटना हो, चाहे सिंगूर की घटना हो, तमाम सारी चीजों को लेकर के ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जनता को एक स्वप्न दिखाया था। लेकिन आज जब पश्चिम बंगाल की जनता ने वो बंगाल का शासन ममता बनर्जी की टीएमसी के हाथ में दे दिया, तो आज की तारीख में इसलिए वहां कुछ भी नहीं बदला। वहां पे सारी की सारी चीजों का कंट्रोल वी और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हो गया, यानी कि कॉपी पेस्ट उन्होंने केवल कर दिया इस चीज को। और आप देखेंगे आज भी वहां पे बंगाल के अंदर चाहे लोकल स्तर के, यानी कि चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे स्थानीय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, बिना हिंसा और बिना आगजनी के और बिना बमबारी के वहां पे कोई चुनाव संपन्न नहीं होता। और जिस तरीके से वहां पे राजनीतिक हिंसा का और उसके बाद में चुनावों के बाद में जो राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो एक वहां पे आलम है, कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए ये बंगाल का बहुत एक